नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी ने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितना घमासान युद्ध हुआ कि भारत की एयर डिफेंस शील्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम S-400 ने पाकिस्तान के परकच्चे उड़ा दिए। यानी कि उसकी तरफ से कोई भी, चाहे ड्रोन हो, फाइटर जेट हो या मिसाइल हो, जो भी आया, हमारी एयर डिफेंस शील्ड S-400 ने उसको बॉर्डर पे ही मार गिराया। यानी कि देश में अंदर की तरफ दाखिल नहीं होने दिया। हम सभी को यही पता है कि हमारे पास भाई एयर डिफेंस यानी रक्षा कवच है, और इतना घातक रक्षा कवच है कि पाकिस्तान या चाइना की तरफ से कुछ भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आएगा, कोई भी हथियार आएगा या मिसाइल आएगी या ड्रोन आएगा, जो भी आएगा उसको मार गिराएगा। लेकिन भाई आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो कि इसकी पकड़ में नहीं आ पाती है। दुनिया भर में एक ऐसी उन्नत टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि 5वीं और 6ठी यानी 5th और 6th जनरेशन के फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन में उसका प्रयोग किया जा रहा है। जब दुश्मन की तरफ से कोई भी ड्रोन या मिसाइल या कोई भी फाइटर जेट आता है तो हम उसको पकड़ते कैसे हैं? पकड़ते हम इस रडार की सहायता से। रडार क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अंतरिक्ष की तरफ भेजता है, आसमान की तरफ, और वो वेव्स जब उस फाइटर जेट या कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो वापस मैसेज देती हैं रडार को। तो रडार ऑब्जर्व करता है कि भाई दुश्मन का फाइटर जेट आ रहा है, मिसाइल आ रही है, जो भी आ रहा है, उसको इमेजिन कर लेता है, उसकी फिगर ड्रॉ होती है यहाँ पर। फिर ये मैसेज किसको देता है? S-400 एयर डिफेंस शील्ड को, यानी कि मिसाइल सिस्टम को। यहां से मिसाइल लॉन्च होती है और उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को हिट कर देती है। तो इस तरीके से हमने भारत पाकिस्तान युद्ध में एयर डिफेंस शील्ड S-400 का प्रयोग किया और बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी पूर्वक भारत की रक्षा भी की। लेकिन मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से कोई भी फाइटर जेट उड़ के आ रहा है और उसको ये रडार ही नहीं पकड़ पाए, ये रडार जो खड़ा है, ये रडार उसको पकड़ ही नहीं पाए, ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए, तो S-400 हिट कैसे करेगा जब इसको मैसेज ही नहीं मिल रहा है? भाई जब S-400 को मैसेज ही नहीं दे रहा है रडार, तो उसको हिट नहीं कर पाएगा। तो इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग 5वीं और 6ठी पीढ़ी के यानी 5th और 6th जनरेशन विमानों में किया जा रहा है। यानी कि जो अब नए उन्नत किस्म के फाइटर जेट तैयार किए जा रहे हैं, उनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ दुनिया में 3 देशों के पास है फिलहाल: अमेरिका, चाइना और रसिया। अमेरिका, चाइना और रसिया के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट अवेलेबल हैं। अमेरिका और रसिया दोनों ने ही भारत को ऑफर किया है। अमेरिका ने अपना F-35 और रसिया ने अपना सुकोई 57 भारत के लिए ऑफर किया है कि अगर भारत चाहे तो इन्हें खरीद सकता है। लेकिन भारत ने दोनों देशों के ऑफर को अभी होल्ड पर रखा है, क्योंकि DRDO की जो शाखा है HAL हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसने सन 2028 तक भारत को स्वदेशी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना विमान देने की बात कही है। भारत सोच रहा है कि अमेरिका और रसिया से न खरीद कर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बने विमान, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा महंगा होता है। एक ही फाइटर जेट लगभग 1000 करोड़ रुपए का होता है। समझे बात? 1000 करोड़ रुपए खर्च करने से अच्छा DRDO अपना स्वदेशी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से विमान बनाए। तो भारत ने लक्ष्य रखा है। भारत के वैज्ञानिकों की टीम जो कि DRDO में काम कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है, उसने एक प्रोग्राम चलाया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO के महान वैज्ञानिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से AMC यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट सुकोई 30 और तेजस बनाने में पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है भारत के पास भी आने वाले समय में 5th जनरेशन का फाइटर जेट आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये भैया स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है ये इतनी खतरनाक क्यों है कि दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का एयर डिफेंस शील्ड S-400, जिसने पाकिस्तान की तरफ से आ रही मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट्स के परकच्चे उड़ा दिए थे, ये भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के सामने फेल क्यों मार जाता है? ये भी फेल क्यों हो जाता है उन्हें पकड़ने में? तो अब आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाते हैं, अच्छे से सुनिए। ये जो फाइटर जेट आप देख रहे हैं, इसका नाम है F-35 और ये अमेरिका द्वारा विकसित है, USA द्वारा।
इस फाइटर जेट के ऊपर एक ऐसी लेयर चढ़ा दी जाती है, यानी कि जो इसकी बॉडी है इस पे एक ऐसी लेयर चढ़ा दी जाती है, या तो रबड़ की हो सकती है या किसी सेमीकंडक्टर की लेयर हो सकती है। वो लेयर क्या काम करती है कि नीचे से रडार जो भेजेगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो जाएंगी तो सही, लेकिन ये उनको अवशोषित कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा अपने आप में, और वापस से रडार को मैसेज रिसीव नहीं होगा। तो रडार को लगेगा कि भाई कुछ भी नहीं उड़ रहा है, लेकिन अंतरिक्ष में दुश्मन का फाइटर उड़ रहा होगा। जब रडार उसको पकड़ ही नहीं पाएगा तो ये रडार S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को मैसेज भी नहीं देगा, और जब ये मैसेज नहीं देगा तो ये लॉन्च कैसे कर पाएगा। तो ये है भैया स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी इस टेक्नोलॉजी को भी फेल कर देती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। आप सोच रहे होंगे यार अभी भारत पाकिस्तान युद्ध में हमने अमेरिका का बना हुआ F-16 मार गिराया था। भैया वो F-16 जो मार गिराया था हमने, वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ विमान नहीं था। अभी तक जितने भी विमान मार गिराए हैं S-400 मिसाइल सिस्टम ने, उनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया गया था, क्योंकि वो चौथी जनरेशन यानी 4th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। अब जो नए वाले उन्नत किस्म के बना रहे हैं अमेरिका, चाइना और रसिया, 5th जनरेशन और 6th जनरेशन वाले, उसमें इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा घातक टेक्नोलॉजी है। इसीलिए भारत के महान वैज्ञानिक भी इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, समझे बात। और भारत का जो तेजस बन रहा है, सुखोई 30 बन रहा है, इसी टेक्नोलॉजी से उन्नत किस्म के फाइटर जेट होंगे, ठीक है ना। AMCA प्रोग्राम के तहत हम सुखोई 30 बना रहे हैं, तेजस बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के फाइटर जेट होंगे। अब आप जान लीजिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बने सबसे घातक जो फाइटर जेट हैं, सबसे उन्नत किस्म के जो फाइटर जेट हैं, इस दुनिया में कौन कौन से हैं, किस किस देश के पास हैं। सबसे पहले हम रसिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा सबसे परम मित्र देश रसिया ही है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे मित्र के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं, क्योंकि हम उससे इस टेक्नोलॉजी को आसानी से खरीद सकते हैं, ठीक। रसिया के पास सुखोई 57 है, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना विमान है, और रसिया ने भारत को ऑफर किया है इसे 500 करोड़ रुपए में देने के लिए, यानी कि एक विमान 500 करोड़ रुपए का होगा। भारत ने इस डील को भी होल्ड पर रखा है। यूएस ने भी अपना F-35 टेक्नोलॉजी वाला विमान ऑफर किया है, इसकी कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपए है, यानी रसिया से दूने रेट में दे रहा है अमेरिका हमको, तो इसको भी हमने होल्ड पर डाल दिया है। चाइना के पास C-36 है, यानी चाइना के पास जो सबसे घातक विमान है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना, जिसका नाम है C-36। आपको लग रहा होगा अभी हमने चाइना का विमान मार गिराया था पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था, भाई C-36 नहीं था, वो C-17 था, उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया गया था। भाई सीधी सी बात है, मैं भी भारत का देशभक्त हूँ और भारत के लिए रिसर्च करता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे देश में क्या टेक्नोलॉजी है, कौन सी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च चल रहा है। हमें भारत का एक अच्छा नागरिक होने के नाते अपने देश की मजबूती और अपने देश की रिसर्च पर गर्व करना चाहिए, और पता होना चाहिए कि भविष्य में हमें क्या प्राप्त करना है, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उसके महान वैज्ञानिक तेजस बनाने में लगे हैं, यानी तेजस नाम का फाइटर जेट होगा जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से विकसित होगा, और भविष्य में सुखोई 30 भी बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से भारत में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का विकास होगा। AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट को बनाने में लगे हुए हैं भारत के वैज्ञानिक। तो भारत भी बहुत जल्द स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना विमान बना लेगा। अब आपको लग रहा होगा कि भारत पाकिस्तान युद्ध में अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है तो हमारा S-400 मिसाइल सिस्टम तो फेल मार जाएगा। नहीं मारेगा, क्योंकि ना तो अमेरिका ने पाकिस्तान को इस तरीके के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले विमान बेचे हैं, ना ही चाइना ने बेचे हैं। नॉर्मल विमान देते हैं भैया ये देश, अपना उन्नत किस्म का विमान ऐसे देशों को नहीं देते हैं जो आतंकवाद करते हैं। पाकिस्तान को कोई भी उन्नत किस्म का विमान ऑफर नहीं करता है, ना ही पाकिस्तान के पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि वो इस तरीके से महंगे विमानों को खरीद पाए, यानी कि एक विमान ही 1000 करोड़ रुपए का है लगभग। तो कैसे खरीद पाएगा पाकिस्तान? भारत ही ऐसे विमानों को खरीद सकता है, लेकिन भारत ने इन दोनों ऑफर्स को होल्ड पर रखा हुआ है, क्योंकि भारत अपना ही विमान विकसित करने में लगा हुआ है, ठीक है।
भारत की तीनों सेनाएं बहुत तेजी से विकास कर रही हैं। हमारे पास एक से एक उन्नत किस्म की मिसाइल है। मिसाइल टेक्नोलॉजी के विकास में तो हम अमेरिका को भी टक्कर देते हैं। एयरफोर्स के पास भी बहुत ज्यादा उन्नत किस्म के फाइटर जेट हैं, लेकिन अब हमें फिलहाल चाहिए 5वीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन का फाइटर जेट, ताकि हम चाइना को टक्कर दे पाए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से। ठीक है ना, फिलहाल हमारी जरूरत है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तो जय हिंद, वंदे मातरम। ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।